हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ गेहूँ धुलने। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आज जब भी मैं गेहूँ धुलूँगी तो मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं आज गेहूँ धुल रही हूँ क्योंकि गेहूँ हमारा खेतों से घर आ चुका है और इस साल बहुत कम पैदा हुआ है गेहूँ। नहीं, हमारे यहाँ हमेशा 6 बीघे में कम से कम 16 कुंटल पैदा होता था। इस बार सिर्फ ओनली 4 कुंटल पैदा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इस बार की पैदावार कितनी कम थी। तो बस इसी वजह से चलो मैंने कहा चलते हैं, धुल लेते हैं 4 कुंटल। इस बार हम लोगों ने गेहूँ बिल्कुल भी नहीं बेचा है। नहीं, हम लोग हर साल गेहूँ भी बेच देते थे। और क्योंकि भाई अब लगता है कि पिछले साल हो ना हो, तो इसलिए हम लोग गेहूँ आज इस साल काफ़ी ज़्यादा धुल रहे हैं। तो पूरा 4 कुंटल हमें गेहूँ धुलना है। तो मैंने पूरे चीज़ों को पहले मैं फुलो दूँगी आधा घंटा के लिए गेहूँ को। इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है, कचरा वगैरह होता है, वो अच्छे से फूल जाता है। अगर मिट्टी होती है वो अच्छे से फूल जाती है। अगर ये तो फूल जाती है, तो अगर आप हाथ लगा देते हो तो वो अच्छे से घुल जाती है, वरना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसको पानी से सारी चीज़ों को निकाल के, बर्तनों को निकाल के उसमें गेहूँ डालती थी। फिर इसके बाद उसमें पानी डाल देती थी ताकि जो पूरा गेहूँ है वो अच्छे से भीग जाए और मिट्टी भी अच्छे से घुल जाए। तो आधा घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मैं गेहूँ धुलने के लिए आ गई हूँ और मैं गेहूँ को अच्छे से इसको मल रही थी ताकि जो इसकी में मिट्टी हो ना तो वो साफ़ हो जाए। और इस साल के गेहूँ में कुछ ज़्यादा ही मिट्टी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी नहीं होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। और बस तो मैं इसको मिट्टी को ही अच्छे से रगड़ रही थी ताकि जो जितनी भी मिट्टी हो वो अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पे मिट्टी को ही मुझे घोलना है। तो मैं पूरे अच्छे गेहूँ को अच्छे से और इसमें जो ऊपर कचरा भी आ जाता है, देखिए जैसे टंकी वाले पानी पे जो कचरा निकल ऊपर रहती, जो पौधों की डंडियाँ वगैरह होती हैं, तो वो भी जैसे गेहूँ के पौधों की जो डंडियाँ होती हैं वो कतरने में आ जाती हैं, तो वो भी ऊपर निकल आती है। तो आप उसको ऊपर ही निकाल दीजिए। और मैंने इसी तरह से इसको निकाल दिया था, पर मैं इसमें कैप्चर नहीं हो पाया। और इसको ऐसे करके देखिए 2-3 बार में मैं इसकी जो गंदा पानी है वो निकाल दूँगी। 2-3 बार में ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा रहती है ना, तो ये देखिए मैं ऐसे करके निकाल दूँगी। आप चाहें तो दूसरे बर्तन पे भी आप इसे निकाल सकते हो गेहूँ को। मैंने 2 बार 3 बार इसको इसी तरह से गिरा दिया है पानी को और डाल करके फिर गिरा दिया है। इसी तरह से कर रही थी और इसके बाद फिर मैंने दूसरे बर्तन पे डाला था। और यहाँ पे मेरे इल्लू हैं जो बहुत शरारत कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ ना तो वो हमेशा मुझे आकर के परेशान करता है। तो मैं तो उसे कभी कभी तो शैतानी करने देती हूँ कि चलो बेटा कर लो मेरा, तब तक मैं काम कर लूँगी। और कभी कभी तो डांट भी लगा देती। तो कभी कभी उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी कि पानी मत गिराओ, पानी बर्बाद हो रहा है। कभी कुछ मतलब मैं उसे डांट रही थी कि नहीं बेटा, कभी गेहूँ बिखरा रहा था, कभी कुछ। तो ऐसी चीज़ें हो जाती तो बच्चों के साथ भी मैनेज करना पड़ता है हमको। तो ऐसे इसको डांट भी रही थी और कर भी रही थी। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने 2-3 बार इस डलिया के पानी को गिरा दिया था और इसके बाद मैंने बाल्टी में पानी था उस पर डाल दिया है गेहूँ, ताकि वो साफ़ पानी पे अच्छे से गेहूँ साफ़ हो जाएगा। तो ये इसको मैं इससे निकाल करके उस वाले पानी में डाल दूँगी। तो बाल्टी वाला पानी मैंने गिरा दिया था और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से इसको एक बार और धुल लेंगे। और धुलने के बाद हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिएगा अब मैं इस गेहूँ को निकाल करके डलिया में डाल दूँगी और इस तरह से हमारा गेहूँ पूरा साफ़ हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग भी।
तो अब मैंने बाल्टी वाले पानी से भी निकाल लिया है, तो देखा है कि पानी बिल्कुल साफ़ है, आप लोग भी देख लीजिए। और गेहूँ भी मेरा पूरा साफ़ हो गया था, धुल गया था, मिट्टी एक भी मिट्टी नहीं थी। तो फिर मैंने इस वाले डलिया में डाल दिया ताकि जो डलिया में पानी हो वो निकल जाए। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, आप इस तरह से भी आप कर सकते हो और बहुत आसानी से गेहूँ आपके धुल जाएंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब भी आप धुलती हूँ तो ऐसे 3 बार पे या 4 बार पे ऐसे धुल लेती हूँ। तो देखिएगा, इसका जो डलिया वाले का गेहूँ मैं बाल्टी में डालूँगी और बाल्टी से फिर धुल करके फिर इसमें डाल दूँगी। अगर बाल्टी वाले का पानी गंदा लग रहा है तो फिर मैं उसको भी चेंज कर देती हूँ बीच बीच में, और अगर ये गंदा लग रहा है तो इसको भी बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ। और इसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी और इस तरह से आप बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो देखिएगा आप लोग भी। तो मैंने बाल्टी में एक बार और पानी लिया है और इस डलिए धुले हुए गेहूँ के ऊपर और डाल दूँगी। अगर मिट्टी कहीं रह गई होगी तो वो भी नीचे निकल जाएगी। तो देखिए, मेरा गेहूँ पूरा साफ़ हो चुका है, आप लोग भी देख लीजिए, बिल्कुल साफ़ गेहूँ है। और अब मैं इसको छत पे फैला दूँगी। तो मैंने एक किनारे पर रख दिया था, फिर मैं धीरे धीरे बाद में पहले इसी तरह से सारे गेहूँ को धुल लिए हैं, फिर बाद में मैंने इकट्ठे फैलाए हैं। तो बस मैं इसी तरह से धुल लूँगी। और इसी तरह से मैंने 3 बार इसको आप 3 बार डलिए पे ले सकते हो कि आप 3 अलग अलग 3 बार आप धुल सकते हो। इस तरह से आप बहुत अच्छे से गेहूँ धुल जाएगा। तो आई होप आपको कोई समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो गेहूँ है वो धुल चुका था, तो अब मुझे छत पे फैलाना है। तो छत पे फैलाने के लिए ये पूरा जो पड़ा हुआ है, कपड़ा पड़ा हुआ है, आप लोग देख रहे हो 2 कपड़े पड़े हुए हैं। ये 2 कपड़ों में गेहूँ है। ये 2 साड़ियों पे मैंने गेहूँ डाल रखा है, क्योंकि मैंने कल भी धुला था गेहूँ। और एक 4 कुंटल गेहूँ तो एक दिन पे तो नहीं धुल सकती है, क्योंकि मुझे खाना ही बनाना है, घर के बाकी काम भी हैं, धुल सकते हैं। पर अगर एक दिन में धुलना है तो एक ही काम होना चाहिए, इसका मतलब फिर दोबारा कोई काम नहीं करो। तो मुझे सारे काम करने होते हैं, तो इनको भी साथ में ही लेना है। तो मैंने इनको 2 पार्ट पे फैलाने वाली हूँ कि जो कल वाला गेहूँ था वो पहले फैला दूँगी, फिर उसमें जो दूसरा वाला गेहूँ था, और वो कल छत मेरी थोड़ा सा साफ नहीं थी, कपड़े पे अच्छे से वो सूख नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने छत को पूरा धुला और इसके बाद मैं गेहूँ इसमें फैला रही हूँ। और बस इसको अच्छे से गेहूँ इसी तरह से धीरे धीरे करके हाथ की मदद से आप इस तरह से गेहूँ फैला सकते हो। और फैलाने के बाद अच्छे से सूख जाता है। जो कपड़े पे होता है ना वो अच्छे से सूख नहीं पाता है। अब पहले के लोग तो जो उसमें डालते थे डलिया वगैरह, पर मेरी छत ना बिल्कुल क्लीन है, मैंने छत को ना बहुत अच्छे से साफ़ किया, इसके बाद मैंने इसमें गेहूँ डाला हुआ है।
आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।